अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। एक सच्चा वाकया जिसको पढ़ने से बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है। अब्दुल्ला ताहिर जब खुरासान के गवर्नर थे और निशापुर इसका दारुल हुकूमत था, तो एक लुहार शहर हरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहां कारोबार किया। फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफर करना शुरू कर दिया। इन ही दिनों में अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहिक ना हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खुरासान अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफर करता हुआ ये लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी मीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खुरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मजीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सियत लुहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद इसके करम से हल हो सकता है। लिहाजा इसने वजू किया और कैद खाना के एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रख्त के बाद सर सजदे में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रख्त अंगेज दुआएं और दिल से तमन्नाएं करता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूं। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उल्टने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। इसने फौरन पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर वजू किया और अल्लाह ताला की बारगाह में 2 रख्त नमाज की, जिसकी तरफ हर शाहो गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मर्तबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उल्टाना चाहते हैं। मेरे खुरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाक़े से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। मेरे खुरासान ने रात ही में जेलर को बुलाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया? जेलर ने अर्ज की, आली जहां, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रक्त अंगेजो दिल सोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया, इसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दरहम कबूल फरमाएं। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सिरत लुहार ने कहा, आपने ये जो बात फरमाई है कि मैं आपको माफ़ कर दूं, तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने ये जो कहा है कि 1000 दरहम कबूल कर लूं, तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो
تو मैं आपके पास आऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमीर ने पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिक व मालिक जो सबको पालने वाला है, जो मुझ जैसे फकीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मर्तबा औंधा कर सकता है, तो इसको छोड़ देना और अपनी जरूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के खिलाफ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता कि मैं इसे गैर के पास ले जाऊं? यानी जब मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है तो मुझे किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? यह आपसे अर्ज की जाती है कि आपको जिंदगी में जब भी कोई परेशानी हो तो आप अल्लाह के हजूर नमाज पढ़ें। वो कोई पीर नहीं, वो कोई ऐसा तबलीगी नहीं जो आपको वजीफे बताए लेकिन नमाज का ना कहे। नमाज दीन का सतून है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। तो नमाज, जो शख्स नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला से डरता है। ये कभी भी ना सोचें कि आपके पास वक्त नहीं है। अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो वो कभी रिस्क नहीं खींचता, वो सिर्फ सजदे की तौफीक खींच लेता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी औलाद को और अपने आप को नमाज का आदी बनाएं और दीन मुस्तफ़ा का अलंबरदार बनाएं, जो इस मौजूदा हालात में बहुत ज़रूरी है।